हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका STM32 प्रोग्रामिंग के इस सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में हमने आउटपुट कंपेयर चेक किया था और वो आउटपुट कंपेयर के अकॉर्डिंगली हमने LED को ऑन ऑफ किया था। आज के वीडियो में हम लोग PWM जनरेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओपन कीजिए CubeMX ओपन करने के बाद फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट कीजिए। इसके बाद बोर्ड सिलेक्टर में जाइए, यहाँ पे लिखिए STM32F0 और सिलेक्ट कर लीजिए F0 डिस्कवरी। इसके बाद क्लिक कीजिए यहाँ पे और स्टार्ट प्रोजेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यस कर दीजिए। ओके, तो आपके स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुका है। तो हम लोग LED पिन को PWM कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे चेक कीजिए ये जो PC9 पिन जो है वो TIM3 मतलब टाइमर 3 और चैनल 4 पे कनेक्टेड है। तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये येलो हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग टाइमर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 16 लिख के एंटर कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये 16 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को टाइमर का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझना है। तो सबसे पहले हम लोग वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। ओके, तो हमारी इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो है 16 मेगाहर्ट्ज़। हमने 16 मेगाहर्ट्ज़ टाइमर में एडजस्ट कर लिया। ये 16 मेगाहर्ट्ज़ को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, मतलब प्री स्केलर हमारा 16 हो जाएगा। ये प्री स्केलर 16 करने के बाद हम लोग ARR रजिस्टर ऑटो रिलोड रजिस्टर में हम लोग 1000 वैल्यू सेट करेंगे, 1000 काउंट सेट करेंगे। तो इसके वजह से हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्लॉक की वो हो जाएगी 1 माइक्रोसेकंड। अब ये 1 माइक्रोसेकंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी में हमें पल्स विड्थ चेंज करनी है। तो हमें यूज़ करना है CCR, कैप्चर कंपेयर रजिस्टर। CCR जो है इससे हम लोग पल्स विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो जो भी CCR में वैल्यू लोड करेंगे इसके अकॉर्डिंगली हमारा पल्स विड्थ चेंज होगा। ARR है वो है हमारा टोटल टाइम एक साइकिल का और CCR है वो हमारा पल्स का वेट है। अब मान लो कि हम लोग CCR 500 लेते हैं। CCR 500 लेंगे मतलब ये ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों सेम हो जाएगा, मतलब 50% ड्यूटी साइकिल हो जाएगी। तो इसी तरह CCR की वैल्यू चेंज करने से हम लोग पल्स विड्थ में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग PWM जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें टाइमर 3 है, मतलब टाइमर 3 पे क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद टाइमर 3 में क्लॉक सोर्स ले लीजिए, इंटरनल क्लॉक, और यहाँ पे प्री स्केलर जैसे हमने लिया 16 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा रजिस्टर है ऑटो रिलोड रजिस्टर, इसको हम लोग कर देते हैं 1000। ओके, मतलब 1 माइक्रोसेकंड का क्लॉक सिग्नल हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप देखें तो ये चैनल 4 है, तो चैनल 4 को हम लोग PWM कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए PWM जनरेशन चैनल 4, ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे प्री स्केलर 16 हो गया, ऑटो रिलोड रजिस्टर 1000 हो गया, और हमें चेक करना है यहाँ पे पल्स जो है 16 बिट वैल्यू। ये जो वैल्यू है हमारी वो CCR की वैल्यू है, और CCR वैल्यू है कैप्चर कंपेयर रजिस्टर। ये जो है वो ऑन टाइम डिसाइड करेगा। अगर हम लोग 1000 रखेंगे तो 100% ऑन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे 500 रखेंगे, 500 से ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेम हो जाएगा। ओके, ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर में जाइए। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं PWM टेस्ट। ओके, यहाँ पे क्लिक करके STM क्यूब ID सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट कोड पे क्लिक कर दीजिए। ओपन प्रोजेक्ट कर लीजिए, लॉन्च कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, कोर में जाइए, SRC में जाइए, यहाँ पे main.c ओपन कर लीजिए। main.c में आप मेन में जाइए, यहाँ पे आप
यूज़र कोड बिगिन 2 पे आइए और यहाँ पे लिखिए HAL_TIM_PWM और कंट्रोल स्पेस कर लीजिए और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद HTIM टाइमर 3 ले लीजिए, ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए TIM_channel, कंट्रोल स्पेस कर लीजिए और चैनल 4 सिलेक्ट कर लीजिए और सेमीकोलन कर दीजिए, ओके। तो हमने कोड में 50% ड्यूटी साइकिल कर लिया है और PWM को हमने स्टार्ट कर दिया है, ओके। इसके बाद हम लोग कोड को कंपाइल करके रन कर लेते हैं। इसको ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ओके। तो बोर्ड पे यहाँ पे जो कनेक्शन है ये PC9 पिन पे कनेक्शन है और ये कनेक्शन हमारा ऑसिलोस्कोप में जाएगा और हम लोग ऑसिलोस्कोप पे पल्स आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे आप चेक कीजिए तो हमको ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों सेम मिल रहा है, मतलब हमने 50% ड्यूटी साइकिल के PWM सिग्नल जनरेट कर लिए हैं, ओके। अभी हम लोग टाइम चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखो TIM3 और इसमें CCR4 = 250 कर देते हैं, मतलब हम लोग ऑन टाइम रिड्यूस कर देते हैं। वापस इसको रन कीजिए, ओके कर लीजिए, ओके। तो अभी आप स्कोप पे देख सकते हो कि ऑन टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया है और ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हम लोग PWM जनरेशन ऑटोमेटिक करेंगे, मतलब ऑन टाइम अपने आप चेंज हो वैसा हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके लिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HAL_TIM_PWM कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे IT मतलब इंटरप्ट स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर 3 ले लीजिए, यहाँ पे चैनल ले लीजिए, चैनल 4, ओके, और इसके बाद हम लोग CubeMX में इंटरप्ट इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइमर्स में जाइए, टाइमर 3 पे जाइए, यहाँ पे NVIC में जाइए और यहाँ पे ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, ओके। तो हमारा कोड अभी अपडेट हो चुका है। 50% ड्यूटी साइकिल वाला सेटिंग एज इट इज़ रखेंगे, TIM3 CCR4 = 500, ओके। ये जो 500 है मतलब हाफ टाइम, ये हमारा जो ARR है मतलब ऑटो रिलोड रजिस्टर है, उसमें हमने 1000 लोड किया है, तो उसका हाफ लोड करेंगे तो 50% हो जाएगा। 250 करेंगे तो ऑन टाइम इसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा और हम लोग 1000 कर देंगे तो 100% ऑन हो जाएगा और 0 कर देंगे तो 100% ऑफ हो जाएगा। तो वो ARR के अकॉर्डिंगली हम लोग CCR को ले सकते हैं। CCR मैक्सिमम हम लोग 1000 ले सकते हैं क्योंकि हमने ARR को 1000 एडजस्ट किया था, ओके। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम लोग एक इंटरप्ट रूटीन बनाएंगे। यहाँ पे इंटरप्ट रूटीन लेने के लिए सबसे पहले जाइए ड्राइवर्स में, यहाँ पे HAL ड्राइवर्स में SRC पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे HAL_TIM_C फाइल ओपन कीजिए, ओके। तो यहाँ पे PWM फिनिश कॉलबैक सब रूटीन ले लेते हैं, तो साइट पे आप चेक कीजिए, ओके। तो यहाँ पे है HAL_TIM_PWM पल्स फिनिश कॉलबैक, ये सब रूटीन को आप कॉपी कर लीजिए और मेन में जाके यहाँ पे यूज़र कोड बिगिन 0 के बीच में पेस्ट कर दीजिए, ओके। इसके बाद ओके ये कमेंट रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम लोग कोड लिख देते हैं। तो TIM3 CCR4 ++ हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब ऑन टाइम इंक्रीज होगा, ओके। तो CCR4 को हमने ++ कर दिया, मतलब वो 0 से इंक्रीज होता जाएगा
अब लास्ट वैल्यू जो है वो हमारी 1000 है, मतलब ARR जो है वो 1000 सेट किया था, तो 1000 से हमें आगे नहीं जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट बना देते हैं। यहाँ पे लिखे TIM3 CCR4 ग्रेटर देन TIM3 ARR +1। ARR +1 से अगर आगे जा रही है वैल्यू तो उसको हमें 0 करना है, तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद TIM3 CCR4 इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब जैसे ही वैल्यू 1000 से आगे गई हम लोग CCR4 को 0 कर देंगे। ओके, तो हमने पहले यहाँ पे इंटरप्ट स्टार्ट किया, ड्यूटी साइकिल 50% इनिशियली एडजस्ट कर लिया, और हमने एक इंटरप्ट सब रूटीन बनाया जिसमें CCR की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑन टाइम जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और मैक्सिमम वैल्यू के बाद वापस वो 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली PWM जो है वो वेरी हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल PWM जनरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने PWM कैसे जनरेट करते हैं वो चेक किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।